हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। सर्तिला एकादशी का बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी की व्रत कथा पढ़े बिना कभी भी एकादशी की व्रत संपूर्ण नहीं होती है। तो चलिए हम सुन लेते हैं सर्तिला एकादशी की व्रत कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। दालव्य ऋषि ने बोले कि मनुष्य लोक में आकर ब्रह्म हत्यादि अनेकों पाप करते हैं, पराये धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसे करने पर भी वो नरक में न जाए। हे भगवान, अल्प दान करने से भी अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त मुनि ने बोला है कि हे महाभाग, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ होते ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को बस में कर लो। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करो। ऐसे गोबर लो जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लो। उसके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा तथा मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लो, या कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ले लो। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि जागरण करें और गोबर से बने हुए 108 पिंड से हवन करें। इस समय शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि ये सब अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करते हुए प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु हैं तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार कीजिए और कहे कि हे कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन तथा दान करे। ये 6 प्रकार से पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सर्तिला एकादशी है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, सर्तिला एकादशी का फल क्या मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हरिदास समेत मुझसे कहिए। कृष्ण बोले कि हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण ने कहा कि उपवास करते हुए पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार आया कि अन्न का दान इन्होंने कभी नहीं किया है, जिससे सबकी तृप्ति होती है। अगर इन्होंने अन्न का दान नहीं किया तो इनको तृप्ति नहीं मिलेगी। उसी की जांच करने के लिए मैं मनुष्य लोक में आया, भिक्षुक के रूप लिया और उनके पात्र एक भिक्षा पात्र लेके ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लगा। तब ब्राह्मणी ने बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि सुंदरी, भिक्षा दे दो। तब उसने क्रोध में आकर मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे नारद, फिर मैं स्वर्गलोक में उस मिट्टी के ढेले को लेकर आ गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्गलोक में आ गए। मिट्टी की पिंडदान करने से उनको सुंदर सा एक घर मिला, पर उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था, इसीलिए उनके घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। हे नारद, जो उसमें प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है। तब घर से निकलकर वो मेरे पास आई और कृपित होके बोली कि सभी लोगों को रचने वाले भगवान, मैंने बड़ी ही कठिन व्रत, उपवास तथा पूजा आराधना की है, परंतु जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई वैसी तरह से अपने घर चली जा। देवताओं को स्त्रियां कौतूहल वश
तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उन्हें कहना कि सटतिला एकादशी की व्रत महात्म्य सुनाने के बाद ही तुम दरवाज़ा खोलोगे, उससे पहले दरवाज़ा मत खोलना। ऐसे सुनकर वो मनुष्य फिर लोक में अपने घर पर वापस चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने के लिए आए और कहा कि हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। उस मनुष्य ब्राह्मणी ने कहा, यदि तुम अवश्य ही मेरा दर्शन करना चाहते हो तो उससे पहले सटतिला एकादशी की पुण्य व्रत महात्म्य जरूर कहना पड़ेगा। उन देव स्त्रियों में से एक ने व्रत महात्म्य सुनाया और कहे कि आप तो दरवाज़ा खोलो, हमें आपकी दर्शन करनी है। फिर ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देव स्त्रियों ने देखा ये गंधर्व नहीं है, सुंदरी भी नहीं है, और उनकी दर्शन किया और उनको ये सलाह दिए कि तुम सटतिला एकादशी की व्रत करो। उनकी सलाह के अनुसार उस ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी की व्रत किया और तब वह क्षण भर में ही रूपवती और कांति युक्त हो गई। उसको जहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी इत्यादि सब कुछ से घर भर गया। विधि पूर्वक किया गया दान सभी पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्यम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। इति एकादशी व्रत कथा समाप्तम। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। व्रत कथा आप परिवारजन के सभी लोगों के साथ में सुनिए, यह बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। आशा करती हूँ आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ जानने के लिए मिला है, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। सटतिला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।